एसबीआई पीओ एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, कब प्री है, कब मेंस है, कितनी वैकेंसीज है, ये सभी स्टूडेंट्स के बीच में एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमेशा ही रहता है। और हो भी क्यों ना, जो इसकी जॉब प्रोफाइल है, जो इसका सैलरी स्ट्रक्चर है, जो इसका इससे रिलेटेड तमाम चीजें हैं, जो आप जैसे ही इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, आप ज्वाइन करते हैं एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो सारी तमाम चीजें आपके आसपास आपके साथ अपने आप होने लगती हैं। चाहे वो आपका एक सोशल रिस्पेक्ट हो, या आपके थोड़ा सा एक अच्छी सी लाइफस्टाइल हो, ये सब चीजें इस नौकरी के साथ आती हैं। तो जाहिर सी बात है, इस पर चर्चा करना, इस पर डिस्कशन करना कि एग्जाम की तैयारी कैसे हो, प्लानिंग कैसे हो, ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं। वेल, अभी हम उस फेज में हैं जब हम वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। एंड जब हम बोलते हैं कि वेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा उसका वेट कर रहे हैं। बट आई होप कि आपकी तैयारी भी चल रही होगी, बिकॉज प्री नोटिफिकेशन के 20 से 25 दिन बाद आपका प्री है, 30 दिन या मैक्सिमम 30 टू 35 डेज के बाद आपका मेंस है। तो आपके पास कुछ टाइम ज्यादा बचता नहीं है, और ये जो टाइम होता है ये आपका रिवीजन का होता है, नॉट फॉर द प्रिपरेशन, राइट। तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, दैट इज लास्ट 5 ईयर्स की जो प्रीलिम्स की, बिकॉज अभी थोड़ा सा हमारा फोकस प्री पे थोड़ा ज्यादा है। तो प्री में जो कट ऑफ्स रही थी 5 साल में, ट्रेंड जो रहा है फटाफट से वो देखेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा ड्यूरेशन का नहीं है, शॉर्ट क्रिस्प रखा है, केवल इंफॉर्मेशन है, तो एकदम टू दी पॉइंट हम बात करेंगे। तो जब बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, एसबीआई पीओ की, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल की, चलो नोटिफिकेशन की अभी हमने बात की, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं नोटिफिकेशन से ही। ये कुछ डेटा है पिछले कुछ सालों का कि नोटिफिकेशन कब कब आपको देखने को मिला था। तो कोविड से पहले तो चलो वो फिक्स था, अप्रैल में ही आता था, बहुत बार मैंने आपको बताया भी है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर में इसके चांसेस थे मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सितंबर ऑलरेडी जा चुका है, अक्टूबर के भी आप देख लो 10-11 दिन हो ही चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर लास्ट, नवंबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को एनी हाउ मिल ही जाएगा। बट एक चीज और है, एसबीआई की खास बात यह है कि कुछ भी चीजें 100% प्रेडिक्टेबल रहती ही नहीं है। चाहे वो नोटिफिकेशन हो पीओ का या क्लर्क का, चाहे वो एडमिट कार्ड हो। कई बार देखा गया है क्लरिकल एग्जामिनेशन है और 6 या 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, चाहे वो रिजल्ट हो, राइट। तो थोड़ा सा चलता है, मतलब थोड़ा सा अचानक से ही चीजें हो जाती है। बट बेहतर ये है कि हम ट्रेंड को देखते हुए मान के चलें कि भाई ठीक है, अक्टूबर लास्ट नवंबर में आ जाएगा, तो आप बस उस हिसाब से अपनी तैयारी पूरी रखें कि चाहे वो अक्टूबर के सेकंड या थर्ड या फोर्थ वीक में आए, नवंबर के फर्स्ट वीक में आए, आपकी तैयारी हमेशा प्री और मेंस की तैयारी एकदम होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अब आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द कट ऑफ ट्रेंड, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन का कट ऑफ ट्रेंड देखते हैं कि क्या कट ऑफ चल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं एक पता चल जाता है कि कंपटीशन किस लेवल पे चल रहा है। बिकॉज आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके मॉक टेस्ट तो देंगे ही देंगे, मॉक टेस्ट में आपका कुछ कुछ स्कोर आएगा। अब उस स्कोर को कंपेयर कैसे करोगे, वो अच्छा है बुरा है क्या है। 100 में से 50 अगर ऑन एन एवरेज कट ऑफ गई है, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके 30 के आसपास ही आ रहे हैं, इसका मतलब आपको मेहनत की बहुत जरूरत है। अगर आपके 50 के आसपास चल रहे हैं, इसका मतलब आप उस बेंचमार्क तक पहुंच चुके हैं। बट एक्यूरेसी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, नेगेटिव मार्किंग कम हो, इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना है, सो दैट अगर थोड़ा बहुत जैसे फ्लक्चुएशन हुआ भी मार्क्स का, तो आप उसे बीट कर पाए, इतना सफिशियंट आपका स्कोर होना चाहिए। अगर कट ऑफ 50 के आसपास जा रही है, आपका 60-65 स्कोर चल रहा है, तो वेल एंड गुड है, उतना ही मेंटेन करके चल लो, ठीक है। तो भी आपका बहुत फेयर चांसेस है, अच्छे से आपका प्री क्लियर होगा, ठीक है। हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस इन मॉक टेस्ट, हेल्प अस टू नो हाउ मच वी नीड टू इम्प्रूव। हमें हमेशा जब भी कोई एक नई चीज सीखते हैं, तो हमें बहुत बार लगता है कि हाँ मुझे तो आता है, मुझे आ चुका है, जब तक कोई दूसरा इंसान हमसे सवाल ना पूछ ले। अब यहाँ तो कोई आपसे पूछ नहीं सकता वर्बली, तो उसका एक तरीका क्या है, मॉक टेस्ट देने का। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने नंबर देखा, आपने बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स से जिन लोगों ने वो मॉक टेस्ट दिया मार्क्स कंपेयर किए, तो आपको एक कंपैरिजन में रियलाइजेशन होता है कि हाँ यार अभी तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, या फिर नहीं मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं लगभग सबसे ऊपर ही है, तो ठीक है इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो जो कंपैरिजन है, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, वो आपको कोई ऐसे वर्बली तो आके बताएगा नहीं। मॉक टेस्ट हो गया या कट ऑफ से जब कंपैरिजन करोगे, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि हाँ आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है। जल्दी से एक बार एग्जाम पैटर्न पे भी नजर डाल लेते हैं। सो ये आपका एग्जाम पैटर्न है प्री का। खास बात एसबीआई के एग्जामिनेशन की मैंने पहले भी बताई है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो मजे ही मजे। केवल आपको ओवरऑल अच्छे नंबर लेके आओ, एक ही कट ऑफ होती है,
कैटेगरी वाइज ऑब्वियसली जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये कट ऑफ आपकी अलग होती है। बाकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल 100 नंबर का पेपर है, 100 में से जितने ज्यादा लेके आओगे बस उसी पे बेस्ड आपके सिलेक्शंस होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और जितनी भी आपकी वैकेंसीज होती है इंटू 10 टाइम्स, लेट सपोज इस बार उम्मीद है कि अच्छी खासी वैकेंसीज आएगी, 25,000 मतलब 2500 मान लो, अगर 2500 वैकेंसीज है तो प्री एग्जाम कितने लोग क्लियर करेंगे, 2500 इंटू उसका आप कितना 10 टाइम्स कर लो, 25,000, ठीक है, 25,000 लोग सेलेक्ट होंगे आपके प्री के लिए, सही बोला ना, 250 नहीं, हम सीट बोल रहे हैं 2000 ना, हाँ 25,000 ठीक तो है। उसमें से भी 1:3 के रेशियो में सेलेक्ट होते हैं आपके मेंस के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है। चलो रेले देख लेते हैं आपके मेंस का। तो यहाँ पे आपका 200 का तो आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाता है, 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, जहां आपको लेटर हो गया, ऐसे हो गया, ये सब लिखने होते हैं, टोटल आपके 250 नंबर बन जाते हैं। अब चलते हैं जो हमारा मेन एजेंडा था इस सेशन का, दैट इज टू डिस्कस दी कट ऑफ ट्रेंड ऑफ प्रीलिम्स कैटेगरी जनरल, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ये जो कट ऑफ हमने लिखी है दीज आर फॉर जनरल कैटेगरी, तो आप इसको बेंचमार्क मान सकते हैं, बिकॉज जनरल हो गया आपका, ईडब्ल्यूएस हो गया एंड ओबीसी हो गया, इनके लगभग आपके मार्क्स सेम ही होते हैं, बहुत कम ऐसा देखा गया कि ओबीसी के भी थोड़े से एक दो कम हो जाए, अदरवाइज बहुत सारी कट ऑफ में आप देखेंगे बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो था आपका 2023 में आप कट ऑफ देख लो जनरल कैटेगरी 59.25, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 2022 59.5, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 63, 58, 71। तो यहां से पहले तो चलो कुछ और ही चलता था, बट अगर आप इन 4 सालों का भी देख लो तो आप एक चीज मान सकते हो कि अगर आपके मॉक टेस्ट में 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 60 प्लस अटेम्प्ट्स नहीं है, 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि आने वाले टाइम तक जब तक प्री नहीं हो जाता इस स्कोर को थोड़ा सा और स्ट्रेच करो, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी कम करो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप अभी कहीं 20-30 में खेल रहे हो, इसका मतलब आपको दोबारा से एनालाइज करने की जरूरत है कि आप तैयारी कर किस तरीके से रहो, कहीं कमी आपकी तैयारी करने में तो नहीं है, गलत तरीके से तो नहीं कर रहे, ठीक है, हर एक चीज को करने का प्रोसेस होता है, एक फ्लो होता है, कोई सा भी रैंडम टॉपिक उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, मन किया मॉक टेस्ट लगा लिया, मन किया तो चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके कोई सा भी सेशन देख लिया, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, फाउंडेशन का कुछ नहीं पता है, ब्लाइंडली अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन तो आपका होगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक फुल फ्लो स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करें, फिर आप देखना जल्द से जल्द कैसे एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है, भले ही वो कोई सा भी हो, ठीक है। तो इस के बेसिस पे आप एक 60 प्लस, मैं कहूंगा कि आप 65 ही मान के चलिए, ठीक है, 65 प्लस हायर एंड पे लेके चलिए तो ज्यादा फायदेमंद है, इतने स्कोर तो आपके मॉक टेस्ट में आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये आई होप आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्लियर हुई हो रिलेटेड टू एसबीआई पीओ, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। नाउ टू हेल्प यू विथ योर प्रिपरेशन, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छे खासे ऑफर्स, जैसा आपको पता है दशहरा आने वाला है अभी, ठीक है, कुछ दिनों के बाद दिवाली भी आएगी, तो थोड़ा सा फेस्टिव सीजन है, आपको ऑफर्स भी बहुत सारे मिलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग के हो चाहे हमारी तरफ से हो, तो इनका फायदा जरूर लें, बट अपनी तैयारी से, बिकॉज फेस्टिव सीजन भी है, थोड़ा सा भी इधर उधर डाइवर्ट ना हो, बहुत क्रूशियल टाइम है, इसी फेस्टिव सीजन में आपका प्री भी होगा और न्यू ईयर के आसपास आते आते आपका मीन्स भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी रिड्यूस्ड प्राइस मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक सबसे बेस्ट है, आप इंडिविजुअली भी जा सकते हैं एसबीआई पीओ से रिलेटेड, बट फिर भी मैं कहूंगा देखो ये 600 है, ये उसका डबल है, राइट, एंड प्राइस तो डबल है ही है, बट अगर आप इसके फीचर्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, सारे आपके कोर्सेज, ड्यूरेशन भी आप देखेंगे तो 12 और 4 16 महीने के लिए मिल जाती है, आप अलग वैलिडिटी के लिए भी जा सकते हो, 6 मंथ के लिए भी जा सकते हो, बट मिनिमम आई थिंक जो एक रिक्वायरमेंट, एक सफिशिएंट टाइम जो होता है कैंडिडेट के पास, 1 साल मोर देन सफिशिएंट है, तो उतने रिसोर्सेज आपके पास उस ड्यूरेशन के लिए जरूर होने चाहिए, सो यू कैन गो फॉर दिस वैलिडिटी, दिस बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक, कोड आप यूज कर सकते हैं GRV, ठीक है। तो सेशन को वाइंड अप करेंगे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, कुछ भी आपको शेयर करना हो, पूछना हो, डिस्कस करना हो, सजेस्ट करना हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू ऑल वंस अगेन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।